प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। शायना, कौन सा गेम खेल रही हो? अब स्कोर क्या हुआ है? साहिल, मैं ऑफिस में तुम्हारी तरह गेम्स नहीं खेलती। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, समझे? ओह, ऑफिस में वैसे काफी काम करती हो तुम, हाँ? वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि चीफ ऑफिस में आ चुके हैं। तो अच्छा है कि तुम भी कुछ काम कर लो, वरना तो अभी कैसी चल रही है जिंदगी? पहले जैसी, वही केसेस, वही फाइल्स, वही मुजरिम, वही पूछताछ, वही तनाव। अभी तनाव तो हमारे इस पेशे का एक हिस्सा है, और हमारे इस तनाव भरे पेशे से कुछ पल दो पल निकाल कर हंसना सीखो, जिंदगी जीने लायक हो जाएगी। कीप स्माइलिंग। हाय गाइस। गुड मॉर्निंग चीफ। मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग। भाई तुम सब लोगों के लिए मेरे पास आज एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। सरप्राइज? और आप चीफ? नहीं, जरूर कोई नया केस है, राइट? लेट मी गेस। नो चाइना, वाकई आज एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। तुम जानते हो कि जब जब हमारे शहर में नए पुलिस कमिश्नर आते हैं तो वो एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में कमांड फोर्स की ओर से मैं जाता हूं, लेकिन अभी जो नए पुलिस कमिश्नर आए, उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है आज, उसमें मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे साथ मेरी पूरी कमांड फोर्स टीम चलेगी, तुम सब चलोगे। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। भाई वक्त हो गया है, 11 बज रहे हैं, हमें आधे घंटे में वहां पहुंचना है। सो लेट्स मूव।
प्लीज नो मोर। अभी लाश की तलाशी लो। पता नहीं ये आदमी हम चारों के साथ क्या करना चाहता था। खैर ये तो हम पता लगा ही लेंगे। लेकिन शायना, फिलहाल इस लाश को लैबोरेटरी में ले जाओ। यस जी। चीफ, हम चारों की तस्वीरों के पीछे एक मुकर्रर वक्त है, इसका क्या मतलब है? मेरी तस्वीर के पीछे 11:15 लिखा हुआ है और इस वक्त 11:15 हो चुके हैं। तो क्या ये आदमी 11:15 पे मुझे मारना चाहता था? शायद हाँ शायना। 11:15 पर तुम्हें और उसके बाद 11:30 पर मुझे और 11:45 पर मुझे। शट अप, जस्ट शट अप। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? वो कातिल 11:15 को शायना को मारता, फिर 15 मिनट इंतजार करता साहिल को मारने के लिए, और फिर अभिनव को मारने के लिए और 15 मिनट का इंतजार, और हम कुछ नहीं करेंगे। नॉनसेंस। लेकिन चीफ, अगर उसे हमें मारना नहीं था तो अपने साथ ये खंजर क्यों लेकर आया था? और हम चारों की तस्वीरों के पीछे 15-15 मिनट के गैप से लिखा हुआ वक्त, इसका क्या मतलब था चीफ? और चीफ, उस लाश के पास हमें कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे हमें उसकी पहचान पता चले, तो फिर हम उसका इरादा कैसे पता लगाएंगे? वही तो। शायना, तुम फौरन इस लाश का पोस्टमार्टम करो, हमें जरूर कुछ न कुछ पता तो चल ही जाएगा। यस चीफ।
शहना, क्या हुआ? चीफ, ये देखिए, इस आदमी की जांघ पर ये जख्म है और खंजर पर जो जहर लगा हुआ था इस जख्म के जरिए इसके शरीर में चला गया, इसीलिए इसकी मौत हो गई। वेरी स्ट्रेंज। इस आदमी को खंजर चुभने का एहसास भी नहीं हुआ होगा? नहीं चीफ, इस आदमी ने बेहद पी रखी थी, इसीलिए इसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। शाना, इसका मतलब साफ है कि चलते वक्त इस आदमी की जांघ पर वो जहर लगा हुआ खंजर घिसता रहा होगा और जब तक वो हमारे ऑफिस पहुंचा तब तक जहर ने अपना काम कर लिया। इस आदमी की मौत की वजह तो पता चल गई, अब पता यह लगाना है कि आखिर ये आदमी है कौन। एक मिनट चीफ, एक खास बात और भी है। ये खंजर देख रहे हैं आप? इस खंजर पर घोड़े का निशान बना हुआ है। ये कोई मामूली खंजर नहीं है, एक एंटीक पीस है। और कोई भी मामूली सा क्रिमिनल इस खंजर का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। शाना, इसके अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स मिले तुम्हें इस खंजर पर से? नहीं चीफ। लेकिन पता अब यह लगाना है कि आखिर ये है कौन। ये देखिए चीफ, व्हाट? हाँ चीफ। ये कैसे हो सकता है? लेकिन शुरू में तो देख के मैं भी चौंक गया था, लेकिन जब मैंने राघव शास्त्री की हिस्ट्री निकाली तब पता चला कि ठीक आज से 2 साल पहले पुलिस वैन में आग लग जाने के कारण यह आदमी जलकर मर गया था। अगर ये राघव शास्त्री 2 साल पहले पुलिस वैन में जलकर मर गया था तो फिर आखिर ये कौन है? चीफ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाश राघव शास्त्री के जुड़वा भाई की हो? अभिनव, इस सवाल का जवाब तो हमें उस जेल से ही मिल सकता है जहां राघव शास्त्री सजा काट रहा था। एक काम करो साहिब, तुम फौरन उस जेल जाओ और राघव शास्त्री के बारे में पता करो। और हाँ अभिनव, तुम इस खंजर को लेकर सारे एंटीक शॉप्स में जाओ और ये पता करो कि ये खंजर किसने खरीदा है और किसने बेचा है। सर, ये लीजिए राघव शास्त्री की जन्म कुंडली। इस खंजर को पहचानते हो? हाँ साहब, ये खंजर तो यहीं से बिका है। किसे बेचा? 1 मिनट साहब, चेक करता हूँ। जेलर साहब, ये सब तुम पढ़ चुके हैं। मुझे राघव शास्त्री के रिश्तेदारों के नाम चाहिए। रिश्तेदार? राघव शास्त्री का कोई रिश्तेदार नहीं था। क्या राघव शास्त्री का कोई रिश्तेदार नहीं था? दरअसल उस दिन पुलिस वैन की घटना में जितने कैदी मरे सबके घर वाले आके उनकी बॉडी ले गए, लेकिन राघव की बॉडी लेने कोई नहीं आया और हमें उसका क्रियाक्रम हमारी जेल में ही करना पड़ा। मैंने बहुत ढूंढा साहब, पर इसकी एंट्री नहीं है रजिस्टर में। खंजर बेचा ये पता है, किसे बेचा ये नहीं मालूम। कैसे काम करते हो तुम लोग? अरे साहब, इसको क्या मालूम? ये खंजर ना, ये खंजर तो हमने होलसेल में बेचा है। क्या होलसेल में? हाँ, ऐसे 6 खंजर हमने सुभाष नगर में रतनलाल कबाड़िया को बेचे हैं। रतनलाल कबाड़? सुनो, क्या तुम्हारा ही नाम रतनलाल कबाड़ी है? जी हाँ, मैं हूँ रतनलाल। क्या बात है? तो रद्दी और कबाड़ी का काम करते हो और शौक एंटीक चीजों का रखते हो। माई बाप, आप लोग कौन हो? मैं पहचाने को नहीं। हम लोग कमांड फोर्स से।
इस खंजर को पहचानते हो रतनलाल? माई बाप, इस खंजर तो मैं कौन ही पहचानू, पर वो क्या है ना, मैंने जूनी पुरानी चीजों का बड़ा शौक है, इसलिए ऐसी 5 खंजर मैंने कल खरीदे थे साहब जी। क्या 5 खंजर खरीदे थे? कहाँ है? दिखाओ मैं। लो जी, अभी दिखाओ, अभी दिखाओ। अरे अरे, एक ही मिला, पर मैं तो 5 रखा था। शंभू, अटे 5 खंजर रखा था मैं, 4 तू लेके गया। मैं तो कल गोदाम में था। हाँ? कल यहाँ नटवर बैठा था। हाँ, नटवर बैठा था यहाँ कल। नटवर? ये नटवर कौन है? वो जी, नटवर अठे काम करे है, पर क्या है कि आज सवेरे से काम पर को नहीं आयो, पर आगो दारू पी के कहीं गटर में। सेठ, दारू के पैसे नहीं होंगे उसके पास, इसीलिए आपके खंजर बेच डाले। 1 मिनट, ये देखो, इसका नाम राघव शास्त्री है, जानते हो तुम इसे? अरे क्या मजाक करो साहब, अरे जो ही तो नटवर है, नटवर बेवड़ो। हाँ, जो ही है। मतलब ये राघव शास्त्री नहीं है? अरे साहब, जो नटवर है, नटवर नटवर। अरे साहब, राघव शास्त्री को तो नाम आज तक मैं कौन नहीं सुनी हो, पहली बार सुन रहे हो। साहिल, ये खंजर अपनी कस्टडी में ले लो। अब हमारे पास 2 खंजर हैं और इसने 5 खंजर खरीदे थे। बाकी के 3 खंजर हमें नटवर के घर से ही मिलेंगे। अभी यहाँ तो ताला लगा हुआ है, क्या करें अब? करना क्या है, तोड़ देते हैं। अरे भाई साहब रुकिए, आप लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, हम कमांड पोस्ट से हैं, आप बताइए आप कौन है? मैं यहाँ बाजू के खोली में रहती हूँ। तो आप नटवर को तो जानती होंगी, यहाँ अकेला रहता था वो। था का मतलब? वो बेवड़ा यहाँ अकेला ही रहता है। शायद आपको पता नहीं कि नटवर की मौत हो चुकी। अरे ओ साहब, भंग पी रखी है क्या? वो बेवड़ा कब मर गया? अभी अभी तो 5 मिनट पहले यहाँ से ताला मार के गया था। नटवर 5 मिनट पहले यहाँ था? और नहीं तो क्या, वो घर की लाइटें जला कर गया, तभी तो मैं आई हूँ लाइट ऑफ करने। अच्छा, आपको पता है कि वो कहाँ पर गया है? वहीं पास वाले संपत के दारू के अड्डे पे। यस सर। यहाँ पर नटवर कौन है? नटवर वहां बैठ के दारू पी रहा है। नटवर, अभी ये तो नटवर नहीं है। नटवर बेवड़े को देखा तूने? नटवर साहब अभी अभी गया यहाँ से टेम्पो में। टेम्पो में? किसके साथ? ये तो पता नहीं किसके साथ, लेकिन अभी अभी गुजरात के लिए निकला है टेम्पो। गुजरात? टेम्पो का नंबर पता है? MH, हाँ आगे। MH 046464। MH 046464।
नीचे उतर, अंदर चेक करो। नटवर कहाँ है? नेटवर्क? कौन नेटवर्क? अच्छा, तू किसी नटवर को नहीं जानता? नहीं साहब, मैं नहीं जानता। नहीं जानता? उसे तू गुजरात लेके जाने वाला था और उसे नहीं जानता? साहब, मेरा नाम लालजी है। मैं टेम्पो को गुजरात नहीं, घोड़बंदर लेके जा रहा था। अभी इसके टेम्पो की तलाशी लेते हैं, पता चल जाएगा सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। चल। ये क्या? रतनलाल की वजह से ही राघव शास्त्री को जेल हुई थी। फिर रतनलाल ने हमसे झूठ क्यों कहा कि वो राघव शास्त्री को जानता ही नहीं? वो आदमी 11 बजे यहां था, यानी कि हमारे ऑफिस। फिर 15 मिनट बाद यानी कि 11:15 को शाइना। यहां ऑफिस से निकलकर सबसे पहला घर शाइना का आता है और वहां पहुंचने के लिए तकरीबन 15 मिनट ही लगते हैं। शाइना के घर से साहिल के घर तक पहुंचने में भी 15 मिनट। साहिल के घर से अभिनव के घर का डिस्टेंस भी 15 मिनट और अभिनव के घर से मेरे घर का डिस्टेंस भी 15 मिनट। बुरा वक्त तो टल गया, लेकिन अब पता यह लगाना है कि ये वक्त के चक्कर को घुमा कौन रहा है। मेजर राठौड़ हियर। क्यों राठौड़, अटक गया ना चक्कर में? तेरा बुरा वक्त टला नहीं है जिसे तू दिन
समझ रहा है? वो रात यानी अभी के 11 बजे का वक्त है। देख 11:05 हो रहे हैं और ठीक 11:15 पे शाइना, फिर उसके बाद 11:30 पर साहिल, 11:42 को तुम्हारा अभी और राठौड़, बहुत प्यार है ना तुझे अपने ऑफिसरों से? बचा उन्हें, जा बचा उन्हें, तेरा समय शुरू होता है अब। सॉरी समय नहीं, पूरा समय। क्या हो गया? Come on, Shaina, pick up the phone. Pick up the phone. फोन क्यों नहीं उठा रही है? शाइना को, oh my God, सवाल खराब। मुझे वहां फौरन पहुंचना होगा। यहाँ इस वक्त क्या हो? शाइना, मैं कब का तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? जी मैं वो वॉशरूम में। ओह गॉड, ये क्या? ये यहाँ पे? शाइना, मैं बात बताता हूँ, अंदर चलो। बात क्या है? ये खंजर यहाँ के? देखो शाइना, 11:22 हो चुके। वो कातिल यहाँ तुम्हारे दरवाजे तक आकर गया है, लेकिन उससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका मतलब साफ है कि वो साहिल को या तो अभिनव को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। एक काम करो, यहाँ से चलो और साहिल को इन्फॉर्म कर दो कि जब तक हम इन्फॉर्मेशन ना दे तब तक वो अपने घर से बाहर ना निकले। और अभिनव को इन्फॉर्म करो कि वो फौरन मेरे घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए। उस मुजरिम को आज पकड़ना है। चलो। यस जी।
तुमने उसका चेहरा देखा था? हाँ मैंने देखा उसको। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, उसका स्केच बनवाना होगा। जी ऑफिसर, ये वही आदमी है जो मुझसे उस रात टकराया था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही आदमी है? जी ऑफिसर, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, ये वही आदमी है। राघव शास्त्री का तीसरा हमशक्ल। एक ही चेहरे वाले तीन लोग, दो मर चुके हैं, एक जिंदा है। यह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए राघव शास्त्री की जड़ तक हमें पहुंचना ही होगा। रतनलाल, ये बताओ कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम राघव शास्त्री को जानते ही नहीं, जबकि तुम्हारी गवाही की वजह से राघव शास्त्री को जेल हुई थी। हाँ साहब, हमारे वजह से ही राघव को सजा हुई थी, लेकिन राघव बड़ा खतरनाक था साहब। इसलिए जब उसका हमशक्ल नटवर बस्ती में आया तो मैं बहुत डर गया था साहब। मने लगा कि पुलिस वैन में राघव मरा नहीं और अब वो बदला लेने के वास्ते नटवर बन के बस्ती में आया है। मैं बहुत घबरा गया था साहब, इसलिए क्योंकि मैं नटवर से कोई पंगा लेना नहीं चाहता था साहब। अच्छा, ये बताओ कि नटवर को खंजर किसने दिया और उस खंजर पर जहर किसने लगाया? माने नहीं पता साहब, भगवान कसम साहब। साहब मैं तो व्यापारी आदमी हूं, बस्ती में किसी से पूछ लो साहब, मैंने आज तक किसी को कोई बुरा नहीं किया साहब। चीफ ये ठीक कह रहा है, इसने बस्ती में काफी अच्छे काम किए। हाँ साहब, इसीलिए मैंने नेटवर्क को अपने यहाँ काम पे रखा था। मैंने सोचा था कि उसकी चोरी की आदत छूट जाएगी। कल रात जिस नंबर से आपको फोन आया था वो नंबर अभी तक बंद है, और सबसे खास बात, वो फोन भी कल शाम को चोरी हो चुका है। अब तक इस केस में मुजरिम हमसे ज्यादा चालाक साबित हुआ। कहीं ना कहीं हमारी ही कोई चूक हो रही है। कुछ ऐसा तो है जिसे हम देखकर भी देख नहीं सकते। चीफ एक मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। वो आदमी जिसने हमें टेम्पो का नंबर दिया था, वो साहिल। लेट्स गो। साहिल, अभी ये देखो, MH043434। उसने हमें नंबर बताया था MH046464। ये तो समझ में आ गया कि उसने ये पढ़ के बताया था, लेकिन उल्टा क्यों? अभी ये देखो, उस दिन उसने हमें वो टेम्पो का नंबर इस शीशे में पढ़कर गलत बताया था। हिंदी में 3-4 का उल्टा रिफ्लेक्शन होता है 6-4-6-4।
चीफ, हम उस शराब के अड्डे पर वापस गए थे। वहां पर हमें वो माधव शराबी तो नहीं मिला, लेकिन एक बात पता चली, उसने जो हमें नंबर बताया था वो नंबर गलत था। दरअसल उस अड्डे पर दीवार पर एक नंबर लिखा हुआ था। हो सकता है किसी ने माधव को कहा हो कि दीवार से नंबर पढ़कर हमें बता दे, और इसीलिए माधव ने शीशे में देखकर हमें गलत नंबर बताया, जबकि सही नंबर है 3434। 3434। आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। कमांड फोर्स से खेल रहा है तू, जिसके नाम से मुजरिम की रूह कांपती है, वो कमांड फोर्स को डराने की कोशिश कर रहा है तो बोल, तूने ये सब क्यों किया? बोल। मैंने क्या किया? ये तुम लोग की जाती है। तुम किसी पे भी इल्जाम लगाते हो। सबूत लाओ, सबूत। तुमने हमें गुमराह करने के लिए जिन लोगों को पैसे देकर खरीदा, वो शराबी माधव, उस कैच बनवाने वाली मालती। हाँ, पहले तो हम गुमराह हो गए, लेकिन उस शराब के अड्डे की दीवार पर वो ट्रक का नंबर लिखकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। 3434। और उसी नंबर से मुझे याद आया वो केस, योगराज का केस। और तभी मुझे यह भी याद आया कि उस योगराज का एक भाई है, शोभराज, और वो शोभराज तुम हो। हाँ, मैं ही हूं शोभराज, मैं ही हूं वो शोभराज। तो बोल शोभराज उर्फ शंभू, तूने ये सब क्यों किया? बोल। राठौर, ये मैंने तेरी वजह से किया, तेरी वजह से। याद है तुझे योगराज, वो मेरा भाई जब तू मिलिट्री में हुआ करता था, तूने मेरे भाई पर देशद्रोह का इल्जाम लगाकर उसे मिलिट्री से बाहर निकाल दिया। तूने उसके दिल पे फांसी के नाम पर ऐसा खौफ बैठा दिया कि उसके मन पे आज भी मौत का डर बैठा रहता है। तुझे क्या मिला? बस 2-4 मेडल। मगर तू जानना चाहता है मेरा भाई कैसे जीता है? तो सुन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे फौज से निकलवाया, छोड़ दो मुझे, मैं राठौर को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, भैया नहीं छोड़ूंगा। भैया क्या हो भैया? नहीं छोड़ूंगा आराम से भैया, आराम से भैया। इंजेक्शन नहीं छोड़ो। रिलैक्स भैया, रिलैक्स। मेजर राठौर, जब मेरे भाई को दौरा पड़ता है तो वो 1 घंटे में 100 बार पड़ता है, 100 बार, और उसे हर एक 15-15 मिनट में इंजेक्शन देने पड़ते हैं। मैं तुझे उसी 1 घंटे के 15-15 मिनट के दर्द का एहसास दिलाना चाहता था। तेरा भाई देशद्रोही था, उसके खिलाफ हमारे पास काफी सबूत थे। लेकिन तुमने नटवर को मोहरा क्यों बनाया? बोलो। वो नटवर इंग्लिश की 1 बोतल के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैंने उस बेवड़े से यहां रात के 11 बजे आकर खंजर घोंपने को कहा था, मगर वो शराबी दिन के 11 बजे आ गया। और उसकी किस्मत खराब थी, इसीलिए वो उस खंजर के जहर से मर गया। तूने उन दोनों को पैसा देकर खरीद लिया और हमें गुमराह करने के लिए तूने उनसे झूठ बुलवाया। मगर हमें गुमराह करने के लिए जो टेम्पो का नंबर तूने उस दीवार पर लिखा था, वो माधव शराबी ने शराब के नशे में और शीशे में देखकर उल्टा पड़ा, और उसी शीशे ने हमें तेरी असली सूरत बता दी। मुझे राठौर को परेशान करना था और वो मैंने किया।
और हाँ, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। भाई के प्यार में अंधा बनकर तू नटवर की मौत का जिम्मेदार बना। हम जैसे कानून के रखवालों के साथ तूने खतरनाक खेल खेला। अब जाकर खेलना खेल जेल के सलाखों के पीछे। ले जाओ इसे। जज्बातों के बहाव में आकर कानून को अपने हाथ में लेना यह कोई अक्लमंदी नहीं, बहुत बड़ी बेवकूफी है। कानून से बढ़कर दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं होता, और इसीलिए जो इंसान कानून को अपनी बुलंदियों के मकाम से गिराने की कोशिश करता है उसका हाल शोभराज जैसा ही होता है। मेरी इस बात को याद रखिए, कानून का सम्मान कीजिए और सुरक्षित रहिए।